अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। ये तो आपको मालूम है कि गुज़श्ता 3 दिन जो पाकिस्तान में गुज़रे हैं बहुत ही हंगामा खेज़, क़यामत खेज़ और पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत मुश्किल तरीन दिन गुज़रे हैं पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जब इमरान ख़ान को रहा करने का फ़ैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब जो हंगामा आराई है बंद हो और हालात मामूल के मुताबिक आ जाएं। लेकिन उस राही के बाद जिस तरह से पीडीएम ने और हुकूमत ने रिएक्ट किया और जो जिस तरह पीडीएम के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हल्ला बोलने का ऐलान किया, उससे लगता है कि ये टेम्परेचर कम होने के बजाय और बढ़ गया है। और लगता है कि पीडीएम को इस कदर दुख हुआ है इस राही पर कि जैसे कि उनके लिए ये एक ज़ाती अना का मसला बन गया है, बल्कि ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर इत्तलात की और जो फजलुर रहमान साहब का रवैया था, अंदाज़ गुफ्तगू था, उसके अंदर जो करख्तगी थी, सख्ती थी, नफ़रत थी, इंतकाम था, वो सब ये बता रहा था कि इनको बहुत दुख हुआ है। तो लिहाजा अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे। जनाब पीडीएम वालों, आपकी अपनी हुकूमत है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे कैसे हमला करोगे? इसका मतलब ये है कि हुकूमत खुद ही अपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेगी या उसको फैसिलिटेट करेगी, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? और ऐसा पीडीएम क्यों कर रही है? असल में पीडीएम फंस चुकी है। पीडीएम के सामने 3-4 ऐसे इश्यूज आ गए हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। एक तो वो इशू है कि जो नैब की अमेंडमेंट की थी पीडीएम ने, बिलाशुबा वो इस्लाहात के लिए नहीं की थी, वो बैड इंटेंशन के साथ की थी, वो मेलाफाइडी थी और उसका मकसद अपने केसेस ख़त्म करना था। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट मेलाफाइडी करें, सिर्फ अपने मफादात के लिए करें, तो वो आइन की रूह के मुनाफी होती है। तो उससे मुताल्लिक भी पटिशन जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है और उस पर बहस होने वाली है। तो अगर वो रिवर्स हो गई, जो कि यकीनन होगी और होना भी चाहिए असूलन, तो फिर सारे केसेस बहाल होंगे और ये उस ज़ीरो पर वापस खड़े होंगे। एक पीडीएम का ये मसला है। दूसरा पीडीएम का मसला ये है कि ये इमरान ख़ान को रास्ते से हर सूरत में हटाना चाहते थे, उसको एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करना चाहते थे और चाहते थे कि उसकी ज़मानतें ना हों, लेकिन अदलिया इन्फ्लुएंस नहीं हुई। तो ये उनको बहुत बड़ा सदमा है। और तीसरा जो मसला उनके सामने है वो ये है कि ज़ाहिर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया है, आइन के साथ खिलवाड़ किया है। 90 दिन में इलेक्शन का जो आइन के अंदर वाज़ेह दर्ज है उससे उन्होंने मुंह मोड़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की है। तो ज़ाहिर है कि अगर 14 मई तक इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट सारी काबीना को और वज़ीर आज़म को जो है वो तलब कर सकती है और अगर वो ना भी आए तब भी उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है आइन के साथ जो है वो मजाक करने पर और तौहीन अदालत के चक्कर में। तो अब उस लिहाज से भी इनके लिए एक बड़ा मसला है और अब उनको सामने। और तीसरा उनका जो मसला ये था कि उनका ख्याल था कि 1 साल मिल गया तो वो महंगाई को कम कर लेंगे और डॉलर को 200 के ऊपर ले आएंगे और बाहर से ज़र मुबादला ले आएंगे। डार साहब कह रहे थे मैं 10-15 अरब डॉलर इधर उधर से ले लूँगा, आईएमएफ से मायदा कर लूँगा। ना तो उनका आईएमएफ से मायदा स्टाफ लेवल पर हो सका और ना ही वो बाहर से कुछ फंड्स इकट्ठे कर सके और ना ही मुल्क की इकानमी को बेहतर कर सके, बल्कि मुल्क की इकानमी को तो बिल्कुल उन्होंने ज़ीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ हज़ारों की तादाद में कारखाने, फैक्ट्रियाँ बंद हो गए हैं और लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है।
तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर ये समझें कि एक किस्म का जो है वो बैंक करप्ट हो चुका है मुल्क। आप देखें कि आटा 200 रुपये से तजावज़ कर गया है और वो भी मिलता ही नहीं है। तो ऐसे हालात में ना तो वो वोट को इज़्ज़त दिला सके, ना वो डॉलर को नीचे ला सके, ना इकानमी को बेहतर कर सके, ना उनका कोई बयानिया कामयाब हो सका, ना डिलीवरी वो कर सके। तो ऐसे में वो ख़ुद भी परेशान है और मेरा ख़्याल है कि उनके पीछे जो उनको सपोर्ट करने वाले थे अब वो भी तंग आ गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये महसूस कर लिया है कि भाई ये लोग तो कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ बातें ही बातें थी और सारा नज़ला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है, वो फ़ौज के ऊपर गिर रहा है। और यही वजह है कि लोगों ने जब एहतजाज किया तो उनका रुख जो है वो बजाय जाती उमरा के या वज़ीर आज़म हाउस के या वज़ीर आला हाउस के, उनका रुख जो था वो कोर कमांडर्स के घर थे, उनका रुख जो था GHQ था। वो समझ रहे थे ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो फ़ौज की वजह से हो रहा है और फ़ौज इनके पीछे है। लोग समझते हैं कि PDM की अपनी कोई औकात नहीं है, ना आवाम के अंदर पजीराई है, ना इनके पास वसाइल हैं, ना इनके पास कोई भी रिसोर्सेज हैं कि ये कुछ बेहतरी ला सकें, लेकिन महज इस्टेब्लिशमेंट के सहारे चल रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट पे निकाला। तो उसके बाद मेरा ख़्याल है इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास हो गया है, अगर नहीं हुआ तो उनको बिल्कुल एहसास हो जाना चाहिए कि वो जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये फ़ौज की लड़ाई नहीं है, ये PDM की लड़ाई नहीं है। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो किसी एक सियासी जमात की लड़ाई नहीं लड़ा करती और ना लड़नी चाहिए। उसको तो लड़ाई पाकिस्तान के अवाम की लड़नी चाहिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम की लड़नी चाहिए, पाकिस्तान के मफाद की लड़नी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान का मफाद जो है वो यही है कि मुल्क के अंदर जो है हालात बेहतर हों, और वो हालात तभी बेहतर होंगे जब आइन और कानून की अमलदारी होगी। अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस भी नहीं करवाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद जिस तरह से इमरान खान को रोका गया और PTI के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, PTI के हामी जर्नलिस्ट को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उससे तो ये लगता है कि ये हर सूरत में फ़साद चाहते हैं। और ये हत्ता कि इस हद तक भी तैयार हैं कि अगर ये इमरजेंसी ना लगे, इमरजेंसी भी लगा नहीं सकते क्योंकि वो सदर ने लगानी है, अगर और कोर्ट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो इनका ख्याल है कि चाहे मार्शल लॉ ही लग जाए, ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि मार्शल लॉ ही लग जाए। लेकिन अभी जो ISPR ने कहा है कि मार्शल लॉ किसी सूरत में नहीं लगेगा, तो उसके बाद ये और ही बौखला गए हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अहम फ़ैसला करना है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पेश रो जो लीडर्स थे उनके नक्शे कदम पर चलकर किसी ख़ास पार्टी को सपोर्ट करना है, PDM को असिस्ट करना है इसकी हुकूमत को कायम रखने के लिए, और आर्मी का इमेज मज़ीद ख़राब करना है या आर्मी का इमेज रेस्टोर करना है। लोग पाकिस्तान के अवाम आर्मी से मोहब्बत करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन आर्मी का जो इमेज बाजवा साहब ने शैटर किया था और लोगों के अंदर ये परसेप्शन पैदा हो गई कि ये जो PDM को लाने वाले हैं ये सिर्फ आर्मी वाले हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर लोगों की सोच बदल गई और जिसका इज़हार आपने देखा। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना रवैया तब्दील करे और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचे और किसी के साथ जो है वो किसी का आलाकार ना बने, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचे। और अगर जो कोई आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करे उसको शटअप कॉल दे कि आइन की ख़िलाफ़ वर्जी किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो PDM हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, किसी को भी आइन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइन ही है जो सबको इकट्ठा रखता है और एक डायरेक्शन में चलने के लिए कहता है। लेकिन जब आप आइन को मस्ख़ कर देंगे, आइन से मुहावरा इक़दाम करेंगे, तो फिर जंगल का कानून नाफिज होगा और फिर उसकी चलेगी जिसके पास ताकत होगी। तो फिर जाहिर है कि हर आदमी ताकत लेने के लिए, जिस तरह अफ़गानिस्तान में होता है, अपने अपने जत्थे बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे, ट्राइबल्स, इलाकाई, रीजनल और पॉलिटिकल बरादरियों पे मुश्तमिल। तो फिर मुल्क जो है वो सूडान से बदतर हो जाएगा, श्रीलंका से बदतर हो जाएगा
और मुल्क का बहुत बुरा हाल होगा। खुदा के लिए आप सारे जो है एक स्टेप पीछे हटें, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। और आज फिर मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक स्टेप पीछे हटें, मुल्क के लिए अपने अना की, अपने मफाद की कुर्बानी दें। अगर मुल्क है तो आप फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर सदर बनेंगे, फिर आप नहीं बनेंगे तो आपके बेटे बनेंगे, बेटियां बनेंगी, आपके पोते बनेंगे, पोतियां बनेंगी, लेकिन ये मुल्क रहेगा। नहीं रहेगा तो फिर आप औरों की गुलामी करोगे। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।